नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हमारा जीवन कब तक है? जब तक सांसें चलती हैं। सांसों के टूटते ही जीवन का सफर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो सांसें हैं, माध्यम हैं, जिससे ईश्वर का कनेक्शन हमारे से बना रहता है। इन सांसों के द्वारा ही ईश्वर हमसे संपर्क बनाए रखते हैं। इन सांसों के द्वारा ईश्वरीय शक्ति का संचार हमारे शरीर के अंदर होते रहता है। इसीलिए जब तक ये कनेक्शन बना हुआ है तब तक शरीर का सफर चल रहा है, जीवन का सफर चल रहा है। जैसे ही ये कनेक्शन टूटता है, सांसों की डोर टूटती है और जीवन का अंत हो जाता है। इन सांसों के द्वारा हम ईश्वरीय शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करते हैं। इसीलिए इसे इन सांसों को प्राण वायु कहा गया है। इन सांसों के द्वारा ईश्वर हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार लगातार करते रहते हैं। लेकिन आज हमने अपनी लाइफ स्टाइल इतनी खराब कर डाली है, देर तक सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, मेहनत नहीं करते, ऊपर से सांस ले रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई शारीरिक परिश्रम नहीं, ऊपर से सांसें ले रहे हैं। ऊपर से सांसें लेने से क्या होता है? हमारे शरीर के हर अंगों में प्राणवायु नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। सारे शरीरों के अंगों में जब हमारे शरीर के सभी अंगों में जब प्राणवायु नहीं पहुंचता तो क्या होता है? तब होते हैं ब्लॉकेज, टॉक्सिन्स जमा होती है, क्लॉट्स जमा होते हैं, ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज क्या है? सिर्फ जीवनचर्या का बिगड़ जाना। जीवनचर्या का आपने सत्यानाश किया, इसका मतलब है डायबिटीज हुआ। क्यों? आपने उतना खाया जितना आपने श्रम नहीं किया, तो आपको डायबिटीज हो गया। दिनचर्या का कबाड़ा करना ही डायबिटीज है। इसीलिए आज देख लीजिए, घर घर में डायबिटिक पेशेंट, घर घर में हार्ट के पेशेंट। पहले ये सब कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि शारीरिक श्रम था, हमारी जीवनचर्या अलग थी। हम नेचर के साथ चलते थे, सूर्योदय के साथ उठते थे, सूर्यास्त के साथ हमारी दिनचर्या खत्म होने लगती थी और हम जल्दी सो जाते थे। लेकिन आज हम शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, सांसों को ऊपर से ले रहे हैं। शारीरिक श्रम जब हम करते हैं तो सांसें गहरी खींचते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी मेहनत करके देखिए, आपकी सांसें गहरी चलने लगती हैं। जब आपकी सांसें गहरी चलती हैं तो शरीर के सभी रोम को खुल जाते हैं। एक शरीर के रेशों में वो प्राणवायु का संचार होता है, सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं, सारे टॉक्सिन बाहर जाते हैं। जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं तो सारा टॉक्सिन, सारा ब्लॉकेज, सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो शरीर के बाहर चली जाती है। और जब हम गहरी सांस खींचते हैं तो शरीर के रोम खुल जाते हैं। शरीर के रोम में प्राणवायु का संचार होता है और सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। शरीर के रोम में अमृत का संचार होता है, प्राण शक्ति का संचार होता है। इसीलिए शारीरिक श्रम कितना आवश्यक है। लेकिन हम शारीरिक श्रम यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे शरीर के रोम में वो प्राण वायु पहुंच सके, प्राण शक्ति का संचार हो सके, ऑक्सीजन पहुंच सके और हम ब्लॉकेज से बचे रहे, बीमारियों से बचे रहे, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट रहे। एक ही उपाय है, एक ही उपाय, और आपको जरूर करना चाहिए, वो है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राण का आयाम। प्राणायाम को तोड़िए, प्राण का आयाम, वो आयाम जिससे हम प्राण को अपने शरीर में खींचते हैं। प्राणायाम क्या है? गहरी सांसें लेना और गहरी सांसें छोड़ना। जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो वो सांसें शरीर के रोम में पहुंच जाती है, शरीर के हर एक अंग में पहुंच जाती है, जिसके कारण हार्मोनल डिसऑर्डर खत्म हो जाता है, सारी ब्लॉकेज खुल जाती है, सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे ढंग से काम करने लगते हैं, एनर्जी का संचार हो जाता है, प्राण शक्ति का संचार हो जाता है, अमृत का संचार हो जाता है। और जब हम गहरी सांस बाहर छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर के सारे ब्लॉकेज, सारे टॉक्सिन्स, जो भी विष है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो शरीर के बाहर चला जाता है। इसलिए प्राण आयाम जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, प्राण का आयाम जरूर करें। प्राण
को हमें अपने शरीर के रोम रोम में खींचने का वह आयाम जरूर करना चाहिए। 10 मिनट करें, मैं 10 मिनट तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप 10 मिनट से शुरू तो करें। 20 मिनट करना चाहिए, आधा घंटा करें, रोज करें। आपको 10 मिनट करके देखें, बहुत आनंद आने लगेगा। जब आपके शरीर के ब्लॉकेज खुलेंगे, जब आप एनर्जी फील करेंगे तो आपको बहुत आनंद आने लगेगा। शरीर के धीरे धीरे ब्लॉकेज खुलेंगे। शुरू में थोड़ी सी परेशानियां भी होंगी, लेकिन कुछ प्राणायाम हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई हार्ट ब्लॉकेज वाला व्यक्ति है या अल्सर पेशेंट है, पेट से संबंधित कोई परेशानी, कमर में दर्द है, साइटिका, तो ऐसे लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। नहीं तो कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम सबसे बेहतर है, भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें, जो भी प्राणायाम आप कर सकते हैं वो प्राणायाम आपको करना चाहिए। कोई भी प्राणायाम करें जिससे आप गहरी सांस लें और गहरी सांसों को बाहर करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें। इससे आपका मन भी एकाग्र होता है और आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो आप रोज करें, कम 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन कम से कम 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट आपको रोज प्राणायाम करना चाहिए। सुबह शाम प्राणायाम करना चाहिए। प्राण आयाम करके हम प्राण को अपने शरीर में खींचते हैं, शरीर के सारे ब्लॉकेज को ठीक करते हैं और हम एक एनर्जेटिक जीवन जीते हैं। इसलिए हमें प्राणायाम रोज करना चाहिए, अभी से करना चाहिए, इसी वक्त से करना चाहिए, क्योंकि ये प्राण का आयाम है। हम ईश्वरीय शक्ति को अपने शरीर के रोम रोम में इसके द्वारा पहुंचा रहे हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, इसे आप ईश्वरीय शक्ति नहीं मानते तो कॉस्मिक एनर्जी मान लीजिए, नेचर की शक्ति मान लीजिए, प्राण शक्ति मान लीजिए। जिस आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी ईश्वर को मानने वाले हैं, आप प्राणायाम जरूर करें और प्राण शक्ति को अपने शरीर के रोम रोम में पहुंचाएं अभी से, इसी वक्त से। क्योंकि प्राण शक्ति का संचार होगा तो हम होंगे और हमारा जीवन होगा। हमें ये अभी से करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आओ लौट चलें प्रकृति की ओर। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।